उसकी बातों की लज़्ज़त पे लाखों दुरूद, उसकी बातों की लज़्ज़त पे लाखों दुरूद, उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आफ्ताब। वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्ताब फुटनोट्स। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को अपने हिफ्ज़-ओ-ज़बान में रखे। दोस्तों, इस दुनिया में, इस ज़मीन पे जन्नत का एक ऐसा टुकड़ा मौजूद है, जन्नत के बाग की एक ऐसी क्यारी मौजूद है जहां पर नमाज पढ़ना दुनिया के किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रियाजुल जन्ना की, जो कि मदीना अल मुनव्वरा में मस्जिद अल नबी में है। तो रियाजुल जन्ना क्या है, कितने एरिया को रियाजुल जन्ना कहा जाता है, इसके हवाले से कौन सी हदीस आती है, और रियाजुल जन्ना में कुछ ऐसे पिलर्स मौजूद है जिसकी पोजीशन आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से लेकर के आज भी वो पोजीशन बरकरार है, और उसके हवाले से कौन से वाकयात आते हैं और वो हिस्ट्री के किस पन्ने को खोलता है, इंशाल्लाह इन सारी बातों को इस वीडियो में जान सकेंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, मेरा ये एफर्ट पसंद आता है, तो आप लाइक बटन को जरूर हिट करें। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा हिट करने में, बस एक प्रेस करना है लाइक बटन को, लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिव होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप मुझे सपोर्ट करने के लिए, और बेल आइकन जरूर हिट करें ताकि आगे जो भी वीडियोस आने वाली हैं उसकी नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि रियाजुल जन्ना किसे कहते हैं। मदीना में आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से लेकर के आपका जो मेंबर था, जहाँ पे आप खुतबा दिया करते थे, उसके बीच का जो जगह है उसको रियाजुल जन्ना कहा जाता है, या फिर उसे रौदा भी कहते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मेंबर के बीच की जो जगह है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है, और मेरा मेंबर हौज़े कौसर पे है। रियाजुल जन्ना की साइज तकरीबन 22 मीटर लेंथ में है और 15 मीटर विड्थ में है, और इसका कुछ हिस्सा मस्जिद अल नबी का जो चैम्बर है, जिसमें आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा मुबारक है, उसके अंदर भी आता है। तो दोस्तों, ये जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा आप। यहाँ पर आपको जो 3 बार दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर के, बेसिकली ये कब्र मुबारक है आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, जो कि महफूज है ढेर सारे वॉल्स के बीच में। और यहाँ पर ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बेसिकली आप समझ लें कि ये बहुत ही बड़ा सा एक रूम है, एक चैम्बर है, जहाँ पर आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको एक हदीस ही बताया कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे घर से लेकर के, यानी यहाँ से लेकर के आपका जो मेंबर था, इस मेंबर तक का जो ज़मीन है ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, और जिसको जो है रियाजुल जन्ना कहा जाता है। और इस रियाजुल जन्ना में ये जो आपको ब्लू कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली ये पिलर्स हैं जो कि उस मस्जिद में बनाए गए हैं। और पिलर नंबर 1 से लेकर के 8 तक ये काफ़ी ख़ास पिलर हैं, जिनको एक पर्टिकुलर नाम जो है वो दे दिया गया है, और उस नाम से ही इस पिलर्स को जाना जाता है। जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना गए थे, तो तकरीबन 16 महीनों तक बैतुल मुक़द्दस की डायरेक्शन में उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, क्योंकि उस वक्त पे हमारा किबला जो है वो बैतुल मुक़द्दस हुआ करता था, जो कि जेरूसलम में है। जब हमारा किबला चेंज होकर के काबा शरीफ हो गया, तो मस्जिद के आर्किटेक्चर में भी कुछ चेंजेस किए गए। उसके बाद से जो पहली जगह थी जहाँ पे आपने नमाज पढ़ी थी, वो ये जो पिलर आप देख रहे हैं, इसको उस्तुवाना आयशा कहा जाता है। इस जगह पे आपने नमाज पढ़ी। उसके बाद से ये जो मेहराब है, इसकी जगह पे आप जो है नमाज पढ़ना और पढ़ाना यहाँ पे आपने स्टार्ट किया। याद रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे के जो 4 खलीफा थे, तब तक यहाँ पे कोई मेहराब नहीं बना हुआ था, और 91 हिजरी में उमर बिन अब्दुल अजीज ने यहाँ पे एक मेहराब बनाया। उसके बाद से इस मेहराब को मेहराब नबी कहा गया। तो ये वो मेहराब है जहाँ पे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नमाज पढ़ाया करते थे। लेकिन जिस जगह पे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा किया करते थे, उसकी वॉल को, वहाँ पे जो मेहराब का जो वॉल है उसको काफ़ी चौड़ा बनाया गया है, ताकि
उस जगह पे ना तो किसी का पैर पड़ सके, ना तो वहाँ पे कोई और सजदा कर सके। तो सपोज करें कि अगर आप जो है उस मेहराब के पास खड़े होकर के नमाज पढ़ते हैं तो आपका सजदा जो है वहाँ पे होगा जहाँ पर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो पैर मुबारक हुआ करता था। तो ये जो फैक्ट्स आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन पिलर्स के बारे में, उन खंभों के बारे में जिसकी पोजीशन आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से लेकर के आज भी उसी पोजीशन पे ये पिलर्स यहाँ पे खड़े हैं। याद रखें कि ये पिलर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इन पिलर्स की जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे ये खंभे खड़े हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पिलर नंबर 1 को उस्तवाना हन्नाना कहते हैं। उस्तवाना एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है पिलर्स। ये जगह काफ़ी ख़ास है क्योंकि इस जगह पे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे, और ये पिलर काफ़ी ख़ास है क्योंकि इस जगह पे एक खजूर का दरख्त हुआ करता था जिसके सहारे से उसका टेक लगा करके आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का जिक्र किया करते थे, वहाँ पे खुतबा दिया करते थे। और जब आपका खुतबा करने का जगह चेंज हो गया, जब आपका नया मेंबर बना और वो किसी और जगह पे जहाँ पे इस वक्त है वहाँ पे चला गया, और आप जब वहाँ पे खुतबा देना स्टार्ट किए तो पूरे मस्जिद अल नबवी में रोने की आवाज़ आती थी। तब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रोने की आवाज़ इस खजूर के दरख्त से आ रही है, वो इसलिए कि पहले अल्लाह का जिक्र इसके पास हुआ करता था और वो जिक्र और अज़कार जो है अब इससे दूर हो गया है, और आप यकीन मानो कि अगर मैंने इसके ऊपर हाथ नहीं फेरा तो ये क़यामत तक ऐसे ही रोता रहेगा। फिर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर हाथ फेरा और फिर वो रोने की आवाज़ जो है वो कम हुई, और वो पेड़ के सूखने के बाद से उस पेड़ को आपका जो मेंबर है इस वक्त में उसके नीचे उसको दफन कर दिया गया। पिलर नंबर 2 को उस्तवाना सरीर कहते हैं। सरीर अरबिक में कहते हैं सोने की जगह को। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में जब आप एतकाफ़ किया करते थे तो एतकाफ़ की हालत में आप इस जगह पे सोया करते थे। यहाँ पर एक तख़्त हुआ करता था, उस तख़्त के ऊपर आप एतकाफ़ की हालत में यहाँ पे आप सोते थे। पिलर नंबर 3 को उस्तवाना तौबा या फिर उस्तवाना अबू लुबाबा भी कहा जाता है। अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बहुत ही फेमस सहाबी थे। एक बार का वाक़या है कि आपसे एक गलती हो जाती है। उस वक्त का एक ज्यूस था जिसका नाम था बनु कुरैज़ा। तो एक युद्ध होने वाला होता है, उस युद्ध की जो भी अंदर की प्लानिंग होती है आप जो है उसके साथ शेयर कर देते हैं। जब आपको रियलाइज़ होता है कि अरे मेरे से ये गलती हो गई है, तो आप इस पिलर नंबर 3 के पास आते हैं जहाँ पर एक खजूर का दरख्त हुआ करता था, उससे अपने आप को बधवा देते हैं और ऐलान करते हैं कि जब तक अल्लाह सुब्हानो ताला मुझे माफ़ नहीं कर देते हैं, मेरी गलतियों को माफ़ नहीं कर देते हैं, तब तक मैं यहाँ से रिलीज़ नहीं होना चाहूँगा और भूखे प्यासे मैं इसी में बंधा रहूँगा। तो काफ़ी दिन इस तरीके से गुज़र जाते हैं, और फिर होता क्या है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। उस वक्त पे वही आती है कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने आपकी गलतियों को जो है वो माफ़ कर दिया है। तो फिर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को भेजते हैं कि जा कर के आपको खोल दें। तो फिर अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मना कर देते हैं कि जब तक आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद आकर के मुझे यहाँ से नहीं खोलते हैं तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूँगा। फिर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, आपको अपने हाथों से खोलते हैं, फिर जाकर के अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ से हटते हैं। पिलर नंबर 4 को उस्तवाना आयशा कहते हैं। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस मस्जिद में एक ऐसी जगह है जहाँ पर नमाज़ पढ़ने की फ़जीलत इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं लोगों को बता दूँ इसके बारे में तो वो आपस में कुरंदाज़ी कर लेंगे। काफ़ी लोगों ने आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि वो जगह कहाँ पे है जहाँ पे नमाज़ पढ़ने की फ़जीलत इतनी ज़्यादा है, लेकिन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नहीं बताया। फिर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के काफ़ी कहने पे आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक जगह पॉइंट किया कि ये वो जगह है जिसके बारे में आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किया था। तो ये हदीस जो है वो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आती है। इस वजह से इस पिलर का नाम जो है वो उस्तवाना आयशा रखा गया। पिलर नंबर 5 को उस्तवाना हारिस या फिर उस्तवाना अली भी कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ पे कुछ सहाबी लोग आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए वहाँ पे खड़े हुआ करते थे एज अ गेट कीपर, और सबसे ज़्यादा जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पे निगरानी के लिए खड़े हुआ करते थे।
इसी वजह से इस पिलर का नाम जो है वो उस्तवाना अली रखा गया। पिलर नंबर 6 को उस्तवाना वफूद कहते हैं। वो इसलिए कि जब भी कोई बाहरी आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आता था, जैसे कि किसी भी कबीले का मालिक या कोई भी, तो आप उसको इस जगह पे बैठाते थे और इस जगह पे उससे बात करते थे, उसको इस्लाम सिखाते थे। तो ये वो जगह है, इस पिलर को उस्तवाना वफूद कहते हैं। पिलर नंबर 7 को उस्तवाना जिब्राइल कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम अक्सर वहाँ से एंटर किया करते थे जब भी आपको आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करनी होती थी। इस वक्त ये जो जगह है, ये जो पिलर है, ये रोज़े मुबारक के अंदर है, तो इसको कोई भी इसको देख नहीं सकता है। पिलर नंबर 8 को उस्तवाना तहज्जुद कहते हैं। वो इसलिए कि ये वो जगह है जहाँ पर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते थे। ये पिलर नंबर 8 रियाजुल जन्ना का पार्ट नहीं है, लेकिन ये जगह काफ़ी अहम है, इसलिए इसको मार्क करके रखा गया है। और पहले के वक्त में यहाँ पे एक महराब हुआ करता था जिसको हटा दिया गया और इसको ढक दिया गया एक बुक केस से, जहाँ पे कुरान शरीफ वगैरह अब जो है रखा जाता है। तो ये है वो जगह उस्तवाना तहज्जुद का। तो दोस्तों, ये थी एक मुख्तसर सी वीडियो रियाजुल जन्ना के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ऐसे ढेर सारे फैक्ट्स आपको ज़रूर मालूम चले होंगे। तो इसी बात पे लाइक बटन को आप ज़रूर हिट करें और मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए जो काम आप कर सकते हैं वो ये कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका जो लिंक है ये अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें आप। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नए वीडियो में मुलाकात होगी। तो चलें फिर, बड़ों की इज्जत करें, माँ बाप की खिदमत करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।